अशोक चौधरी की बेटी लड़ी एलजेपी से कि कितना अच्छा से अपने नेता का टीटीएम कर सकते हैं। नीतीश कुमार सीढ़ी से उतर रहे हैं, अलग अलग सीढ़ी पर गिरा देंगे फूल देने के चक्कर में। एक नेता को इतनी बेचैनी हुई कि उसी फ्लाइट में टिकट कटा ली है और एक और नेता को संजय झा लेके जा रहे हैं। आज अशोक चौधरी के साथ जो हुआ, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को मनोवल क्यों चल रहा है? जब नीतीश कुमार मान चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, आज तो ये तो पूरे तय हो गया। आज के पूरे दिन का आप घटनाक्रम बिल्कुल, वो तो तय हो गया कि जा रहे हैं राज्यसभा, जा रहे हैं, सामान तक शिफ्ट होने लगा, इस्तीफा वहां यहाँ से दे ही दिया, वहां शपथ ले ही लिया और जो फाइनल इन्हें इस्तीफा देना है वो भी देंगे। देखिए, दरअसल इसके पीछे कारण है, भाजपा फंस गई है। भाजपा ने जो फैसला लिया है सम्राट चौधरी को लेकर, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को, हाँ सही सुन रहे हैं, फर्जी का भावना नहीं बनाएंगे, फर्जी की भूमिका नहीं बनाएंगे, जबरदस्ती इनका नाम उनका नाम नहीं सुनाएंगे। सीधा कहानी सुन लीजिए, सम्राट चौधरी का नाम दिल्ली से तय हो चुका है, ना इसमें आरएसएस का कोई लेना देना है, ना इसमें किसी और संगठन का कोई लेना देना है। यह फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का है। क्यों पोस्टर फाड़ा गया सम्राट चौधरी का? पोस्टर, वही तो मैं पहुंच रहा हूं ना। इतना कंफर्म ये नाम हो चुका है दिल्ली से कि एक एक आदमी को अंदर में भाजपा के पता चल चुका है, सम्राट चौधरी का नाम डन है। अब शुरू होता है सम्राट चौधरी के खिलाफ जो गुटे हैं बिहार में, उनका अपना फील्डिंग सेट करना। और सम्राट चौधरी के फील्डिंग सेट करने के लिए जिस तरह से मीडिया में उड़ाया गया कि सम्राट चौधरी कम पढ़े लिखे हैं, सम्राट चौधरी अगर बन जाएंगे तो लौकुश की फिर सरकार बन जाएगी, बाकी जातियों में नाराजगी होगी, ये भी फैलाया गया। सम्राट चौधरी का इतना से भी काम नहीं कटा तो लगा दिया गया पोस्टर बाहर में, कितने सम्राट चौधरी तो खुद को अपने आप सीएम घोषित कर रहे हैं जी। जानबूझकर ये सारे पैतरे सम्राट चौधरी के अगेंस्ट गुट जो उन्हीं के पार्टी में है ने ये पूरा प्रोपेगेंडा उठाया। सबको पता है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को चाहते हैं, सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सम्राट तुमको बड़ा आदमी बनाएंगे। आकर ये बात दोबारा बोल गए एचएम अमित शाह, बोल गए कि आपको बनाएंगे बड़ा आदमी। सबको बोला था, लेकिन उनको खास तौर पे बोला था, पहला उन्हीं को बोला था। और जिस जातीय समीकरण सम्राट चौधरी आते हैं, उस जातीय समीकरण दूसरा कोई बड़ा बता दीजिए हमको। दूर दूर तक भाजपा ने कभी कुशवाहा नेता बनाया नहीं, आज तक बना नहीं। और आज त्रिवेणी संघ का जब न्याय विधान काम करने जा रहा है, जिसके तहत अगला सीएम कुशवाहा होना चाहिए, तो भाजपा के पास वो पहले से बैठा बिठाया बना बनाया नेता है। मैंने कहा था नीतीश कुमार के विरोध में थे तो नीतीश का पानी पानी कर दिया था सदन में, आज नीतीश के साथ है तो नीतीश के लिए तेजस्वी को पानी पानी कर दिया। सम्राट चौधरी में टैलेंट है, सम्राट चौधरी में राजनीति की समझ है, सम्राट चौधरी में नेक्स्ट योगी, कम से कम बिहार का योगी बनने की काबिलियत है। भाजपा को बैक करना होगा सम्राट चौधरी को, और शीर्ष नेतृत्व कर भी रहा है। लेकिन जब विवाद इतने सारे हो जाएंगे उनके नाम को लेकर, तो ना चाहते हुए भी कई राज्यों के फैसले को देखिएगा मुख्यमंत्री के, तो आपको समझ में आ जाएगा जानबूझकर भाजपा को बनाना इनको है, लेकिन बनाना इनको पड़ता है। इसी समीकरण को देखते हुए सभी लोगों को मैसेज दे दिया गया, कोई कम से कम सम्राट गुट को तो मैसेज दे दिया गया कि कोई भी इस मामले पर अब प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं देगा। पोकर फेस दिखाना है, आपको पता है क्या होने वाला है, कीप इट टू योरसेल्फ, बताना नहीं है। और इसी के काट के तौर पर श्रेयसी सिंह का नाम उठाया गया है। अगर सम्राट चौधरी का कट जाता है सीएम बनना, तो यह भी कंफर्म है कि अगला मुख्यमंत्री फिर श्रेयसी सिंह ही बनेंगी। क्यों? आप कहेंगे राजपूत नहीं, महिला, मैं बार बार कहता हूं सबसे बड़ी जाति महिला, महिला पुरुष जाति, महिला जाति पुरुष जाति। और उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि श्रेयसी सिंह को फिर कोई राजपूत कहके कोई विरोध कर पाएगा, संभव ही नहीं है। जो करेगा वो कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे में श्रेयसी सिंह जरूर डिकोय के तौर पे सामने रखेंगे, उनको समझाया भी गया होगा कि आप अपने आप को सीएम प्रोजेक्टेड रखिए, जब तक पूरा जो अटेंशन है ये सम्राट के ऊपर और उनके काटने वाले गुट जो लगातार मीडिया में खबरें सेट कर रहे हैं, हेडलाइन सेट कर रहे हैं, उनको उनका फोकस आपकी तरफ चला जाएगा, आपके खिलाफ फील्डिंग लगा लेंगे। और आपके खिलाफ जब फील्डिंग लगाएंगे तो फुटबॉल में क्या होता है, मैन टू मैन, जब आपकी तरफ फोकस होगा तो हम धीरे से गोल कर देंगे, सम्राट चौधरी को आगे कर देंगे। और गेम यही होना यही है, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। सम्राट चौधरी का उसी शर्त पर अब नाम कट सकता है कि उनकी टीम के उनकी तरफ से कोई थोड़ी सी गलती कर जाए, बस, बाकी नहीं तो सम्राट फिक्स्ड है। बाकी सम्राट फिक्स्ड है। आप देख सकते हैं, चाहे बंगाल और असम के चुनाव प्रचार में बिहार से किसी एक व्यक्ति को भेजना हो, सम्राट ही थे। नीतीश कुमार के पीछे आज भी खड़े, कल भी खड़े थे, सम्राट ही थे। जो जो तस्वीरें आई हैं
उन तस्वीरों में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ बहुत सहज है। नीतीश चाहते हैं सम्राट बने, मोदी चाहते हैं सम्राट बने, अमित शाह चाहते हैं सम्राट बने। संघ आरएसएस के पास जाने वाले लोग भी अंततः ये बात मानते हैं कि सम्राट ही डिजर्विंग है। आप किसी बुजुर्ग को बिहार की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते हैं नीतीश को हटाकर। आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप किसी ऐसे समीकरण से उठाकर किसी को नहीं बिठा सकते हैं जो समीकरण आगे चल के नेतृत्व नहीं कर पाएगा बिहार का। भाजपा को दो ही फैसले में पेच फंस रहा है, एक लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी और एक वर्तमान में लोगों का नाराजगी को शांत करना। भाजपा कभी वर्तमान की तरफ फोकस नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म देखेगी। और आज अगर 4 लोग विरोध भी कर लेंगे सम्राट का, या यूसी वाला मामला या सवर्णों का मामला या फलन का, भाजपा उसे झेल जाएगी और 2 महीने 4 महीने में सबको भूल जाएंगे और फिर लॉन्ग टर्म सम्राट को आगे करके भाजपा खेलेगी। मुझे ऐसा लगता है, ये कंफर्मेशन अंदर से है। अब रही बात नीतीश कुमार के यहाँ आज 20 बार जाने की, नीतीश कुमार को अंतिम निर्णय समझाने की कोशिश की जा रही है तो किसी तरह से निशांत को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए, यदि वो डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, कल से शूट आउट नोटिस निकाल देगा जदयू का कार्यकर्ता। किसके खिलाफ? भोजा पार्टी के खिलाफ। संजय झा रडार पे होंगे, ललन सिंह रडार पे होंगे, विजय चौधरी रडार पे होंगे, अशोक चौधरी पैसे भी रडार पर है बिना गलतियों के। मतलब वही वाला हाल हो गया है, चढ़ नहीं पाए। खैर जो भी हो, सभी लोग रडार पे हो जाएंगे। और एक एक नेता के खिलाफ जो कार्यकर्ता है ना, वो बहुत आंदोलित है, बहुत गुस्सा है। अगर मौका मिल जाए तो फिर कच्चों से बात जाएगा, दांतों से सीधेगा। इसलिए उसको समझना, उसके गुस्से को, और उस गुस्से को समझते हुए एक ही उसका इलाज है। जैसे राजनीति में लाए वैसे ही धीरे से पद पे बिठा दीजिए। वो करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका इच्छा है कि नहीं, चाहे वो सेकेंडरी है। और आज अगर डिप्टी सीएम भी दोनों गए हैं तो अंतिम मसौदा, एक तो एजेंडा वही निशांत वाला था, दूसरा मंत्रिमंडल और गृह विभाग और इन सब चीजों को लेकर भी अंतिम बैठक हो रही है। जिन बैठकों की हम चर्चा कर रहे थे, हमने चर्चा की थी तो लोग सोच रहे थे कि अलग अलग बैठेंगे ना, ऐसे बैठेंगे वैसे बैठेंगे। अरे फैसला नीतीश को लेना है, फैसला सम्राट चौधरी को लेना है, भाजपा को लेना, नीतीश को लेना, संजय झा को लेना है। बाकी लोग तो बस केवल बराती हैं, खाया पिया अपना घर गया, यही ना। दूल्हा भी तो तैयार है, सब तैयार है। चलिए देखना अब दिलचस्प होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। नीतीश तो अब बिहार के थे, अब दिल्ली के होने वाले हैं और कुछ ही दिन में आपको ये भी पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और आप किसको लेकर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।